निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अमेरिका का सरकारी दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। अनवारुल्लाह काकड़ लंदन में 4 रोज़ा क़याम करेंगे। दौरे के दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी के हवाले से लंदन में अहम मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पेट्रोल की कीमत में कमी की नवीद सुना दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। मजीद कहा, डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी, डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डॉलर की कदर में कमी से आवाम को फायदा पहुंचेगा। बिजली भी फिर महंगी हो गई है, 3 रुपये यूनिट फिर इन्होंने महंगी कर दी है। दिन पर दिन ये बिजली महंगी करते रहे, और चीज़ें महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया वो महंगी हैं। जितने अमीर हैं और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जितने गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई ने तो सबका जीना हराम कर दिया। हम तो एहतजाज भी कर रहे हैं, हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ये फिर से बिजली 3 रुपये यूनिट तकरीबन महंगी हो रही है। आवाम पहले से जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हालात चल रहे हैं तो मुल्क से लोग बाहर ही जाएंगे। महंगाई के आसमान से आवाम पर एक और बिजली टूट पड़ी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी। इक़दाम सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। IMF की हिदायत पर गैस महंगी करने की तैयारी। दरामदी और मकामी गैस की एक ही कीमत होगी। सब्सिडी खत्म किए जाने का इम्कान है। गैस का गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। नवाज शरीफ अपने सख्त बयानिए पर डट गए। एहतसाब के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। साजिशी अनासिर को हर सूरत में कटहरे में लाना होगा। नून लीग के कायद का लंदन में खिताब। उन्होंने वाज़ेह कर दिया, एहतसाब के बयानी पर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, जो 7 साल से हो रहा है अब वो नहीं होना चाहिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 80 नैब रेफरेंसेस की दोबारा मुंतकली। नैब ने 2 रोज में 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करा दिया। हफ्तावार तातील के बायस आज मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा ना हो सका। बाकी रेफरेंसेस का रिकॉर्ड 25 सितंबर को जांच पड़ताल के बाद जमा कराया जाएगा। इत्मीनान रखें, इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना होंगे। इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान जल्द होगा। हमारे दौर में किसी से ज्यादती नहीं होगी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा, नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं गए, उन्हें अदलिया और हुकूमत ने इजाजत दी थी। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंसूर वस्तान की पेशगोई। मंसूर वस्तान ने कहा कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला सख्त होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातों का इत्तेहाद बनेगा। वो एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। 1 लाख रुपए के एवज पटिशन फाइल की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन 180 दिन में फैसला सुनाएगा। इल्तवा मांगने पर 10 से 15 हजार रुपए जुर्माना होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का 15 दिन पहले बताना लाजमी करार। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions. दुनिया को भारत जैसी दहशतगर्दी से पाक करना होगा। हिंदुत्व के बायस इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असेंबली में खिताब। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अमन की कुंजी है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। अफगानिस्तान से कलअदम तंजीमें पाकिस्तान पर हमले कर रही हैं। हम काबुल की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, मगर अपना दिफा करना भी आता है। कनाडा में भारत ने दहशतगर्दी की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बयान। अमेरिकी अखबार ने लिखा, हरदीप सिंह के कत्ल पर भारत को आलमी जिल्लत का सामना है।
दूसरी जानिब फाइव आइज ने भी कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी। तहकीकात में भारतीय सफारतकार और अफसरान की गुफ्तगू सामने आई जिसमें कत्ल का मंसूबा बनाया गया। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कलअदम तालिबान के मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। भत्ताखोरी से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। अफगानिस्तान में मौजूद कमांडर्स का बताया, अब्दुल राज़िक व्हाट्सएप के जरिए हिदायत देता था, लोगों को कत्ल और अगवा की धमकियां देते थे। लाहौर में इंजेक्शन से शुगर के मरीज अपनी बीनाई खोने लगे। निगरान हुकूमत ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर असद असलम भी शामिल। डॉक्टर्स और मरीजों को ए वॉटसन इंजेक्शन इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी गई। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का लिंक रोड पर 3 दिन से धरना जारी। सुपर हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। ऑल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि गैर कानूनी कांटे पर जबरी भत्ता वसूल किया जा रहा है। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय वीजे जारी न हो सके। वीजों के इजरा में ताखीर के बायस कौमी टीम 27 सितंबर को भारत जाएगी। कौमी स्क्वाड को 25 सितंबर तक भारतीय वीजे मौसूल होने का इम्कान। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतो और $40 लाख भी ले जाओ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप को $20 लाख मिलेंगे। सेमीफाइनल में शिकस्त पर $8 लाख रखे गए हैं। इवेंट 5 अक्टूबर से 17 नवंबर तक भारत में होगा। 10 टीमें शरीक होंगी। और चीन में 19वें एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तक़रीब। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खेलों के मेगा इवेंट का इफ्तिताह किया। चीन तीसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी 24 मुकाबलों में अपने जौहर दिखाएंगे। एशियन गेम्स के मुकाबले 8 अक्टूबर तक हांगझू में जारी रहेंगे। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।